हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज हम लोग इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज एमवीसी डिजाइन पैटर्न। और ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को एमवीसी डिजाइन पैटर्न आता है तभी आप लोग स्प्रिंग एमवीसी डिजाइन पैटर्न कर सकते हो। ओके, तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है, देन एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या होता है, एमवीसी डिजाइन पैटर्न का आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड एट लास्ट हम लोग एमवीसी डिजाइन पैटर्न के बेसिस पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, दैट इज लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ऐप। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिजाइन पैटर्न होता क्या है। तो यहां देखो, डिजाइन पैटर्न की मैंने यहां पर टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज डिजाइन पैटर्न्स आर रीयूजेबल सॉल्यूशंस टू कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम्स। ओके, ये टेक्निकल डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं? डिजाइन पैटर्न्स प्री डिफाइंड वेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज अगर होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस टाइप के इश्यूज? जैसे कोड को ऑर्गेनाइज करना, यूजर इंटरेक्शंस को हैंडल करना। तो ये जो इश्यूज हैं ये हम लोग डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और जिसकी वजह से क्या होगा? हाँ जी, एनहेंसिंग कोड स्ट्रक्चर, स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इन वेब डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हम लोगों को वेब डेवलपमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। हम लोगों को कोड को मेंटेन करना, कोड को स्केल करना, ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो डिजाइन पैटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो डिजाइन पैटर्न्स जस्ट कुछ प्री डिफाइंड वेज हैं, कुछ प्री डिफाइंड वेज हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, वो प्रॉब्लम्स अकर ना हो और हमारी डेवलपमेंट इजी हो जाए। दैट्स इट। क्लियर है जी सबको? तो ये होता है हमारे पास डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स, हाँ जी, जैसे हमारे पास आ गया सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न, डीएओ डिजाइन पैटर्न, एमवीसी डिजाइन पैटर्न। तो इस टाइप के बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। ये मैंने जस्ट आप लोगों को 4-5 एग्जांपल्स बता दिए जो इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, इंटरव्यू देने से पहले आप लोगों को ये सारे के सारे डिजाइन पैटर्न्स प्रॉपरली आने चाहिए। ओके, तो एटलीस्ट ये 4 डिजाइन पैटर्न्स तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को आने ही चाहिए। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं दैट इज एमवीसी डिजाइन पैटर्न। तो एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या होता है? हाँ जी, एम स्टैंड्स फॉर मॉडल। मॉडल किस चीज के लिए है? दैट इज डेटा के लिए। मतलब ये बेसिकली डेटा लेयर वाला पार्ट आ गया जो डेटा को स्टोर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वी, दैट इज व्यू जो है वो किस चीज के लिए आ रहा है? दैट इज फ्रंट एंड या फिर प्रेजेंटेशन के लिए। देन हमारे पास आ रहा है दैट इज सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। एंड कंट्रोलर का मतलब है कि हम लोग इस लेयर के अंदर बैकएंड पार्ट क्रिएट करेंगे। क्लियर है सबको? तो ये चीज मैं अभी डायग्राम के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू बहुत डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, एमवीसी डिजाइन पैटर्न सेपरेट्स द डिफरेंट कंसर्न्स या फिर डिफरेंट लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स? दैट इज डेटा लेयर, जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवाते हैं। यूजर का डेटा हो गया, जैसे आप लोग शॉपिंग की कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आइटम्स की डिटेल्स हो गई, आइटम्स का डेटा हो गया, आपने कौन कौन सी आइटम परचेज की थी वो हो गया, कौन सी आइटम्स कार्ट के अंदर है वो डिटेल्स होगी। तो इस टाइप का डेटा हम लोग डेटा लेयर के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लेयर हमारे पास है दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। हाँ जी, जो विजिबल होगा आपको, जो वेब पेज विजिबल होगा, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। देन हमारे पास आ जाता है दैट इज बिजनेस लेयर या फिर बैकएंड लेयर, जिसके अंदर हम लोग लॉजिकल पार्ट लिखते हैं कि कैसे ऐड टू कार्ट होगा, कैसे लॉगिन होगा, कैसे रजिस्टर होगा। तो ये सारी चीजें, मतलब ये लेयर्स एमवीसी डिजाइन पैटर्न अलग अलग प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है सबको? इन ऑर्डर टू डेवलप ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉड्यूलर जावा एप्लीकेशंस, जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जावा एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो एमवीसी डिजाइन पैटर्न का मैं डीपली यहां पर आप लोगों को आर्किटेक्चर दिखा देता हूं। आर्किटेक्चर से ही आप लोगों को एक्चुअल समझ में आएगा कि ये होता क्या है।
तो ये है हमारे पास MVC डिजाइन पैटर्न का आर्किटेक्चर। ओके, तो यहाँ एक चीज देखो, देखो ये तो है हमारे पास क्लाइंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखना भूल गए, दैट इज क्लाइंट। ओके, तो क्लाइंट क्या काम करेगा, वो कुछ भी URL प्रोवाइड करेगा। जैसे ही वो URL प्रोवाइड करेगा और एंटर करेगा, हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर कौन है यहाँ पर, दैट इज सर्वलेट। ओके, तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसी भी URL के लिए, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, कंट्रोलर जो है वो बैकएंड कोड एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर बैकएंड कोड नहीं है, कुछ भी बैकएंड पार्ट नहीं है, तो वो क्या काम करेगा, वो डायरेक्टली व्यू पेज जनरेट करेगा कि कौन सा व्यू पेज उसको डिस्प्ले करवाना है, और वही व्यू पेज वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। ओके, मैं इसको पहले ब्राउजर के अंदर एक बार दिखाता हूं। यहां देखो आप, तो यहां देखो, यहां पर जैसे मैं मेरी वेबसाइट का URL प्रोवाइड करता हूं। ओके, तो मैंने क्या काम किया, URL प्रोवाइड कर दिया, एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, एक रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को हैंडल किया और मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया। तो रिस्पॉन्स के अंदर ये देखो, ये मेरे पास व्यू पेज है जो आप लोगों को नजर आ रहा है। तो व्यू पेज उसने मुझे रिटर्न कर दिया। यहां पर कोई बैकएंड कोड नहीं था, बट कंट्रोलर ने क्या काम किया, रिक्वेस्ट को हैंडल किया और मुझे व्यू पेज रिटर्न कर दिया। ओके, सेम जैसे अब मैंने यहां पर क्लिक कर दिया लॉगिन पर। ओके, तो जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं, अगेन रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने मुझे व्यू पेज रिटर्न कर दिया। ये देखो, अब अगर मैं यहां पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर साइन इन पर क्लिक करता हूं, तो अगेन रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर बैकएंड कोड एग्जीक्यूट करेगा। बैकएंड कोड मींस के वो ईमेल आईडी और पासवर्ड को मैच करेगा डेटाबेस से, और अगर मैच हो जाता है तो चला जाएगा प्रोफाइल पेज पर। तो यही चीज तो हमारे पास आर्किटेक्चर था। यहां देखो, हाँ जी, ये देखो, क्लाइंट ने क्या काम किया, रिक्वेस्ट सेंड की, वो रिक्वेस्ट गई हमारी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने उसको प्रोसेस किया, URL को प्रोसेस किया, और उसको पता चला कि डायरेक्टली मुझे व्यू पेज जनरेट करना है, तो उसने व्यू पेज क्लाइंट को डिस्प्ले करवा दिया। सेकंड, जब मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, अगेन रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और उसने अगेन मुझे लॉगिन वाला व्यू पेज रिटर्न कर दिया। देन मैं क्या काम करूंगा, यहां देखो, यहां पर मेरे पास लॉगिन पेज ओपन हो गया। तो ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज। ओके, जिसके अंदर यहां पर मेरे पास है ईमेल आईडी, पासवर्ड, और ये मेरे पास आ गया दैट इज लॉगिन बटन। ओके, तो जैसे ही मैं यहां पर ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करता हूं, लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूं, क्या रहेगा, हमारा जो डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट जाएगा कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर इस ऑब्जेक्ट से डेटा को रिट्रीव करेगा। रिट्रीव करने के बाद कंट्रोलर के अंदर हम लोग कौन सा कोड लिख रहे हैं, डेटा इज बैकएंड कोड। तो कंट्रोलर लॉगिन वाला जो बैकएंड कोड है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, कि डेट मींस के कंट्रोलर जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो वहां से चेक करेगा ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या मेरा करेक्ट है या नहीं है। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो कंट्रोलर हम लोग बना रहे हैं सर्वलेट को, तो कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो डेटा को स्टोर करवा देगा मॉडल के अंदर। हाँ जी, डेट मींस के मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, देन जेंडर, सिटी, या फिर कौन कौन से कोर्सेज परचेज किए हुए हैं, तो इस टाइप का डेटा वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, डेट इज मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। और मॉडल हम लोग किसको बनाते हैं, सिंपल, डेट इज जावा क्लास को। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो हुआ क्या, कंट्रोलर ने बैकएंड पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया, बैकएंड के थ्रू फिर उसने लॉगिन प्रॉपर चेक किया कि ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो कंट्रोलर ने डेटा स्टोर करवा दिया मॉडल के अंदर। क्लियर है चीज। और अब क्या काम करेगा, कंट्रोलर जो है वो एक व्यू पेज जनरेट करेगा। ये जो व्यू पेज है ये इस मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो भी डेटा है वो यहाँ पर डेटा व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। डेट मींस के हमारे पास यहाँ पर डायनामिक पेज क्रिएट हो जाएगा और यही डायनामिक पेज क्लाइंट को रिटर्न हो जाएगा। हाँ जी, यही डायनामिक पेज कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि कंट्रोलर के पास डेटा भी है, क्योंकि मॉडल ऑब्जेक्ट से वो इंटरेक्ट कर रहा है। कंट्रोलर जो है वो व्यू पेज भी जनरेट कर रहा है, तो व्यू पेज जो है वो यहां से डेटा को लेगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा। डायनामिक वेब पेज वो क्रिएट करेगा और वही क्लाइंट को वो सेंड कर देगा।
क्लियर है चीज सबको। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो ये तीनों पार्ट जो है ये अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, कंट्रोलर जो है वो बैकएंड के लिए काम कर रहा है, और कंट्रोलर हम लोग किसको बनाते हैं, डेटा सर्वलेट को। देन मॉडल जो है वो बेसिकली डेटा स्टोर करवाने के लिए यूज होगा, और मॉडल हम लोग किसको बनाते हैं, डेटा जावा क्लास को, सिंपल जावा क्लास लेते हैं। ओके, देन हमारे पास आता है व्यू जो है जो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बनाते हैं, और व्यू जो है वो हम लोग किसको बनाते हैं, जेएसपी हो गया, एचटीएमएल हो गया, या थाइमलीफ हो गया, या कोई भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हर एक लेयर जो है वो अपना अलग टास्क परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डेवलप करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, हालांकि अगर आप लोग थोड़ा सा और एडवांस पार्ट के अंदर जाओगे तो इसी के अंदर हम लोग डीएओ डिजाइन पैटर्न भी अचीव करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कंट्रोलर कभी भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। ओके, बीच में डीएओ लेयर भी आती है, तो वो तो चलो थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो गया, वो हम लोग बाद में करेंगे कभी। बट एमवीसी, हाँ जी, दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल जो है वो किस चीज के लिए आ जाएगा, डेटा लेयर के लिए, डेटा स्टोर करवाने के लिए। देन व्यू प्रेजेंटेशन लेयर के लिए या फिर फ्रंट एंड पार्ट के लिए। एंड सी दैट इज कंट्रोलर जो है वो बैक एंड लेयर के लिए आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो ये है हमारे पास दैट इज एमवीसी डिजाइन पैटर्न का आर्किटेक्चर। सो आई होप आप लोगों को आर्किटेक्चर डीपली पता चल गया होगा। क्लियर है चीज सबको, ये प्रॉपर एमवीसी डिजाइन पैटर्न है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एमवीसी डिजाइन पैटर्न का एक प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूँ। लॉग इन रजिस्ट्रेशन का एक प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं। उसके अंदर हम लोग इसी टाइप से डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो आपस में किस टाइप से कम्युनिकेट करता है, और आप लोगों को पता भी चलेगा कि अलग अलग लेयर्स बनाने का कितना बेनिफिट है। मुझे कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करना है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसके लिए एक अलग लेयर है, तो प्रोजेक्ट को डेवलप करना बहुत इजी हो जाता है, उसको मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर हम लोग एक्लिप्स ओपन कर देते हैं और मैं यहाँ पर एक न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी सिंपल टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, जैसे HTML, देन JSP, सर्वलेट, हम लोग इन चीजों का यूज कर रहे हैं। सिंपल जावा क्लास का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज MVC डिजाइन पैटर्न, प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। देन यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट करके फिनिश यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर समझो मैं क्या काम करने वाला हूँ। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, हाँ जी, दिस इज क्लाइंट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्लाइंट। और क्लाइंट जब भी यहाँ पर कोई सिंपल URL प्रोवाइड करता है और एंटर करता है तो क्या रहेगा, इंडेक्स पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक index.html पेज क्रिएट कर दूंगा। ओके, index.html ये एक स्टैटिक पेज है, इसी वजह से मैं यहाँ पर HTML पेज क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। देन क्या रहेगा, इंडेक्स पेज पर मेरे पास एक पार्ट आ जाएगा दैट इज लॉग इन हेयर के नेम से। हाँ जी, एक बटन आ जाएगा या फिर एक लिंक आ जाएगा लॉग इन हेयर के नेम से। जैसे ही मैं लॉग इन पर क्लिक करूंगा, एक और मेरे पास यहाँ पर व्यू पेज आ जाएगा दैट इज login.html के नेम से, जिसके अंदर प्रॉपर मेरे पास फॉर्म रहेगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले तो ये 2 पेजेस क्रिएट कर देता हूं। ओके, सो ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक पेज में क्रिएट कर देता हूँ दैट इज index.html के नेम से। ओके, और एक और मैं यहाँ पर पेज क्रिएट कर देता हूँ HTML का दैट इज login.html के नेम से। ओके, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स पेज आ गया। इंडेक्स पेज पर मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ दैट इज वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। ओके, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, एक लिंक में क्रिएट कर देता हूँ दैट इज यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉग इन हेयर के नेम से। ओके, ठीक है। जैसे ही मैं लॉग इन हेयर पर क्लिक करूंगा वो क्या काम करेगा, login.html पेज पर चला जाएगा। ओके, गुड। देन यहाँ पर हम लोग क्या काम कर देते हैं, एक और मैं h3 टैग क्रिएट कर देता हूँ लॉग इन हेयर के नेम से। ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट कर
देता हूँ। फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर दो चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज एक आ जाएगा एक्शन और एक आ जाएगा हमारे पास मेथड। लॉगिन के अंदर हमारे पास पासवर्ड जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी, तो मैं कर देता हूँ पोस्ट। एंड एक्शन के अंदर मैं कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे लॉगिन फॉर्म। ओके, अच्छा एक पेज और बनेगा हमारे पास, डेट इज रजिस्टर डॉट HTML के नेम से। तो मैं एक पेज और यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज रजिस्टर के नेम से। ओके, ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास सेम पार्ट आ जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, डेट इज रजिस्टर हेयर। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज REG फॉर्म। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन के अंदर मैं क्या क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, एक तो मैं कर देता हूँ डेट इज नेम, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा नेम इक्वल्स टू name1। ओके, और यहाँ पर मैं ब्रेक टैग प्रोवाइड कर देता हूँ, तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, या फिर आप यहाँ यही 4 फील्ड्स आप प्रोवाइड कर दो। ओके, और एक मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर। मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर बटन भी क्रिएट कर दिया। ओके, सो अब मैं यहाँ पर प्रॉपर फील्ड बना देता हूँ। ठीक है, तो नेम 1 आ जाएगा, ईमेल 1 आ जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज pass1। देन हम लोग कर देते हैं यहाँ पर डेट इज सिटी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज city1। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर 4 चीजें आ गई हैं। कौन कौन सा पार्ट आ गया, डेट इज नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, ये चारों चीजें मेरी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और अब मैं क्या काम करता हूँ, लॉगिन फॉर्म के अंदर मुझे ये दोनों चीजें चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। हाँ जी, मैं यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक बटन भी क्रिएट कर दूंगा, डेट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नहीं सॉरी सबमिट, एंड देन हमारे पास आ जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 2 फॉर्म आ चुके हैं, एक मेरे पास आ गया लॉगिन फॉर्म और एक मेरे पास आ गया डेट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, और इंडेक्स के अंदर यहाँ पर मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ डेट इज रजिस्टर हेयर के नेम से, और ये कौन से पेज पर जाएगा, डेट इज रजिस्टर डॉट HTML पेज पर। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर 1-2 बार ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, ब्रेक टैग का यूज कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर 3 स्टैटिक पेजेस आ चुके हैं। ओके, एक बार मैं इसको सिंपल रन करके देख लूँ। मैंने यहाँ पर रन किया, रन ऑन सर्वर। ठीक है, टॉमकैट 9 मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, देन मैंने फिनिश कर दिया, तो हमारे पास index.html पेज ओपन हो चुका है। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, लॉगिन हेयर पर क्लिक करोगे तो लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है, गुड। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हाँ जी, अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कंट्रोलर। हाँ जी, अब हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। अब कौन सा कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, देखो एक तो मेरे पास यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो रजिस्टर कंट्रोलर, ताकि डेटाबेस के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हो जाए, और एक मेरे पास आएगा डेट इज लॉगिन डॉट जावा कंट्रोलर। तो 2 कंट्रोलर्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, ठीक है, सो मैं क्या काम करता हूँ, एक्लिप्स ओपन कर देता हूँ एंड जावा रिसोर्सेज के अंदर राइट क्लिक करके देन यहाँ पर एक क्लास हम लोग क्रिएट कर देते हैं, किसके नेम से, डेट इज रजिस्टर के नेम से। किस पैकेज के अंदर, in.sp.controllers के नेम से, क्योंकि ये कंट्रोलर्स की तरह काम करेंगे, तो कंट्रोलर्स नेम का पैकेज मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, देन मैं यहाँ पर @web सर्वलेट एनोटेशन का यूज कर लेता हूँ, बट ये शो नहीं कर रहा। तो आप क्या काम करो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, देन प्रोजेक्ट फेसेट्स के अंदर जाकर रन टाइम पर आप अपाचे टॉमकैट वर्जन जो है वो चीज आप चूज कर लेना। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो चीज आ जाएगा, ये देखो वेब सर्वलेट, और यहाँ पर मैं URL प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज REG फॉर्म। हाँ जी, डेट इज REG फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, देन मैं इसको सर्वलेट बना देता हूँ। कैसे बनाते हैं, एक्सटेंड्स करना है HTTP सर्वलेट, और मैं यहाँ पर मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड। तो मुझे यहाँ पर कौन सा मेथड ओवरराइड करना है, डेट इज डू पोस्ट मेथड मैं ओवरराइड कर दूंगा। ओके,
ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और पेज क्रिएट कर देता हूँ, हाँ जी, किसके नेम से, लॉगिन के नेम से, ओके। और उसके अंदर भी हम लोग यही पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो मैंने कर दिया है कॉपी और यहाँ पर मैंने कर दिया है पेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। और @web सर्वलेट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा दैट इज लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर भी मैंने डू पोस्ट मेथड ओवरराइड किया है, क्योंकि लॉगिन फॉर्म से जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मेथड जो है वो मेरे पास पोस्ट है, ओके, ठीक है, गुड। सो अब हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास रजिस्टर के अंदर डाटा है, ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज गेट करवा देता हूँ, ओके। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज माई नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज name1। सिमिलरली कॉपी करके ईमेल, पासवर्ड, सिटी के लिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो माई ईमेल, देन हमारे पास आ जाएगा माई पास, देन हमारे पास आ जाएगा माई सिटी, और यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर देते हैं दैट इज email1, देन pass1 एंड देन हमारे पास आ जाएगा city1। ध्यान रखना ये चारों जो नेम्स हैं city1, ये चीज़ प्रॉपर होने चाहिए यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उसी के, ओके, गुड। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ गेट हो चुकी है। अब मुझे क्या काम करना है, इनको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, MySQL ओपन कर लेता हूँ, पासवर्ड इसका है रूट, और यहाँ पर मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, किसके नेम से, हाँ जी, दैट इज क्रिएट डेटाबेस MVCDB के नेम से हम लोग सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। एंड यूज मैं कर देता हूँ दैट इज यूज MVC_DB, ओके। देन हम लोग इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर देते हैं, तो क्रिएट टेबल किसके नेम से, दैट इज रजिस्टर के नेम से, क्रिएट टेबल नेम, देन हमारे पास आ जाएगा कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन आ जाएगा उसका साइज, ठीक है। देन अगेन कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन साइज, कॉमा, फिर से अगेन कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन साइज, ओके। एंड एट लास्ट हमारे पास है सिटी, वेरकेर एंड देन अगेन हमारे पास आ जाएगा डेटा टाइप। क्लियर है जी सबको? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर टेबल क्रिएट कर दिया, ओके, गुड। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर करो, इसके अंदर वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज के लिए हम लोग यहाँ पर कोडिंग पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को करना है डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आप लोगों को पता है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, SQL एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं, देन मैं यहाँ पर कनेक्शन गेट करवाऊंगा। तो अच्छा वे क्या होता है कि हम लोग कनेक्शन गेट करवाएंगे किसी दूसरी क्लास से। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं, हाँ जी, मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर देता हूँ दैट इज DB कनेक्शन के नेम से, किस पैकेज के अंदर, दैट इज n.sp.dbcon करके कुछ भी आप यहाँ पर पैकेज का नेम प्रोवाइड कर दो, ओके। और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ दैट इज पब्लिक वॉइड गेट कनेक्शन। तो ये क्या काम करेगा, हाँ जी, ये क्या काम करेगा, ये कनेक्शन जो है गेट करवाएगा। कैसे गेट करवाएगा, आप यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दो, ओके, ठीक है। देन मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, com.mysql.cj.jdbc.driver, ओके। एंड देन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पर मैं URL देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा रूट, यूजर नेम आ जाएगा रूट एंड देन URL क्या है, दैट इज jdbc:mysql:/ देन लोकल होस्ट 3306 दैट इज पोर्ट नंबर / देन डेटाबेस नेम दैट इज MVC_DB, ओके। देन मुझे यहाँ पर एक जार फाइल भी ऐड करवानी पड़ेगी। तो आप क्या काम कर दो, ब्राउजर पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो दैट इज MySQL कनेक्टर
जे जार फाइल डाउनलोड। ओके, तो यहां से हम लोग जार फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। देन यहां पर हम लोग चूज कर लेते हैं डेट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और यहां से मैं क्या काम करता हूं, जिप जो है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। ओके, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड कर दो तो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ओके, एंड हम लोग इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर फाइल ओपन हो चुकी है, और ये देखो ये रही हमारे पास फाइल। आप इसको कॉपी कर दो और आप कहीं पर भी बाहर की साइड यहीं पर ही आप इसको पेस्ट कर दो। ओके, या फिर आप चाहो तो इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड हम लोग क्या काम करेंगे, राइट क्लिक करके देन बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन क्लास पाथ। यहाँ पर मैं जार फाइल ऐड कर दूंगा, तो मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पर और माई सीक्वल कनेक्टर जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी और मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर जार फाइल ऐड कर दी है। ठीक है, और ये वाला मेथड जो है ये कनेक्शन को रिटर्न करेगा, क्योंकि मुझे तो वहां पर कनेक्शन गेट करवाना है। तो मैं क्या काम कर देता हूँ, इस कनेक्शन को रिटर्न करवा देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या काम कर दो, इसको ऊपर की साइड डिक्लेयर करके यहाँ पर आप कनेक्शन को रिटर्न कर दो। ओके, सो मैंने एक अलग से क्लास क्रिएट कर दी है। मुझे अगर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे यहाँ पर मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, db कनेक्शन डॉट डायरेक्टली मैं मेथड को कॉल कर दूंगा। बट मेथड तो यहाँ पर आ नहीं रहा, तो आप एक काम कर दो, आप इसको स्टैटिक बना दो। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर या तो आप क्या काम कर सकते हो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते और फिर आप मेथड को कॉल करते, वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। सिंपल है, आप उसको स्टैटिक बना दो और यहाँ पर आप गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर दो। तो देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन जो है वो चीज़ गेट हो गया। और अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, हाँ जी, डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं बेसिकली इंसर्ट वाली क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्ट्रिंग इंसर्ट एसक्यूएल क्यूरी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, डेट इज इंसर्ट इनटू रजिस्टर टेबल एंड देन वैल्यूज, और यहाँ पर मैंने पोजिशनल पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए। ओके, एंड देन इंसर्ट एसक्यूएल क्यूरी जो स्ट्रिंग है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, गुड। देन मैं यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर सेट करवा देता हूँ। तो फर्स्ट पर मेरे पास क्या रहेगा, डेट इज माई नेम। ओके, देन मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन पोजिशनल पैरामीटर्स 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर यही वाले नेम्स जो हैं वो चीज़ कॉपी पेस्ट आप लोगों को कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स के नेम हमारे पास आ जाएंगे। ओके, गुड। और अब मैं क्या काम कर देता हूँ, डेट इज ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर में। और मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो यहाँ पर क्या काम करेगा, आउट डॉट प्रिंटलन, वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा डेट इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, देन यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज कर देंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जिसके अंदर मैं यहाँ पर उसको बोल दूंगा कि जैसे ही आप रजिस्टर होते हो आप चले जाना login.html पेज पर एंड rd डॉट इंक्लूड, मैं यहाँ पर इंक्लूड मेथड को कॉल कर दूंगा। ओके, ठीक है, और यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर h3 टैग लगा दो। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पर एक स्टाइल प्रोवाइड कर दो, डेट इज कलर कॉलन ग्रीन। मैं यहाँ पर इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पर मैं h3 टैग को क्लोज कर देता हूँ। ओके, बट यहाँ पर एक तो आप लोगों को आउट का रेफरेंस गेट करवाना है, और h3 आप HTML का टैग यूज कर रहे हो तो आप लोगों को कंटेंट टाइप भी सेट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं करता हूँ डेट इज प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, एंड फिर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, जिसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज टेक्स्ट स्लैश HTML। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाँ जी,
जैसे ही हमारे पास वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, वो काउंट की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा और वो यहाँ पर ग्रीन कलर में प्रोवाइड कर देगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और वो चला जाएगा लॉगिन पेज पर, क्योंकि फिर हम लोग लॉगिन करेंगे। अदरवाइज वो क्या काम कर देगा, हाँ जी, मैं यही चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अदरवाइज वो यहाँ पर बोल देगा, रेड कलर में डिस्प्ले करवा देता हूँ कि यूजर नॉट रजिस्टर्ड ड्यू टू सम एरर, यूजर नॉट रजिस्टर्ड ड्यू टू सम एरर, ओके। और वो चला जाएगा रजिस्टर पेज पर ही, हाँ जी, वो रहेगा रजिस्ट्रेशन पेज पर ही। अगर वो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया तो चला जाएगा लॉगिन वाले पेज पर, बट अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो वो चला जाएगा register.html वाले पेज पर, ओके। सो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक कंट्रोलर मैंने क्रिएट कर दिया, हाँ जी, पॉइंट समझो। मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैंने एक register.java सर्वलेट पेज बना दिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर बैकएंड कोड प्रोवाइड कर दिया, ओके। अब एक बार हम लोग सिर्फ इतना पार्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ क्या मेरी वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रही है। मैंने कर दिया फिनिश, रीस्टार्ट सर्वर कर दो, ओके, और इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है। तो रजिस्टर हेयर पर मैं क्लिक करूंगा, नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दीपक पवार, देन ईमेल आईडी deepak@gmail.com, पासवर्ड deepak123, सिटी फॉर एग्जांपल दिल्ली। मैंने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, ओके। तो उसने यहाँ पर कुछ आउटपुट प्रोवाइड नहीं की। यहाँ पर जाओ, देखो जरा ये क्या बोल रहा है, ये that is com.mysql.cj.jdbc.driver, डेट मीन्स को उसको जार फाइल नहीं मिली, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो जार फाइल हम लोगों ने ऐड कर दी थी, बट मैं जार फाइल को कॉपी करके मैं यहाँ पर हमारे पास एक लिब फोल्डर होता है, मैं उस लिब फोल्डर के अंदर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और अब आप इसको टर्मिनेट कर दो, देन आप दोबारा से यहाँ पर इसको रन करो, रन ऑन सर्वर, फिनिश कर दो और चेक करते हैं आपकी बार वो क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्या अभी भी वो एरर प्रोवाइड करेगा या फिर वो रजिस्टर हो जाएगा, हाँ जी, चेक करते हैं हम लोग। तो नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड देन सिटी। अच्छा, पासवर्ड मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ, एंड देन सिटी मैंने कर दिया है डेट इज दिल्ली। रजिस्टर बटन पर आप क्लिक करो तो हमारे पास ये बोल रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और डेटाबेस के अंदर हमारे पास वैल्यूज भी चली गई। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती मैंने क्या की है कि यहाँ पर आप पासवर्ड के लिए कर दो डेट इज इनपुट टाइप पासवर्ड, ओके, ठीक है। सो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या काम कर दिया है, हाँ जी, मैंने सिंपली यहाँ पर एक रजिस्टर डॉट जावा पेज क्रिएट किया, ठीक है। ये क्या है, ये कंट्रोलर है जो बैकएंड पार्ट के लिए मैंने बनाया है, ओके। और यहाँ पर जो हमारे पास क्लाइंट है, तो क्लाइंट के लिए मैंने अभी तक कौन कौन से पेजेस बनाए थे, डेट वॉज index.html, देन था हमारे पास डेट इज register.html, और एक है हमारे पास डेट इज login.html। क्लियर है चीज, ठीक है। सो हमारे पास register.java वाला पार्ट फिनिश हो चुका है, ओके। अब हम लोग आते हैं लॉगिन पार्ट पर, हाँ जी, अब हम लोग आते हैं लॉगिन पार्ट पर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर मॉडल क्रिएट नहीं किया, ओके। और व्यू, हालांकि ये भी तो व्यू ही हैं, ये भी व्यू हैं, बट हम लोग यहाँ पर डायनामिक व्यू भी जनरेट करेंगे डेट इज प्रोफाइल पेज के लिए, ओके। तो देखा जाए तो ये जो पेजेस है ना, index.html, register.html, login.html, ये भी व्यू पेजेस ही हैं। मैंने आप लोगों को बताया था व्यू पेजेस कोई भी पेज हो सकता है, जैसे JSP, HTML, टाइम लीफ, अगर आप जावा टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हो, या फिर कोई रिएक्ट पेज, कोई एंगुलर पेज, कुछ भी हो सकता है, ओके, ठीक है, गुड। सो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब मैं आता हूँ लॉगिन पेज पर, ओके, ठीक है, गुड। अब लॉगिन पर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक्शन है, लॉगिन फॉर्म, आप यहाँ पर चले जाओ, लॉगिन फॉर्म ऑलरेडी है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर नेम क्या है, email1 एंड pass1। अच्छा, यहाँ पर भी आप इसको पासवर्ड कर दो, ठीक है।
और यहाँ पर मैं अब दोनों वैल्यूज को गेट करवा देता हूँ। तो माई ईमेल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज ईमेल 1। सिमिलरली यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज पास 1, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज माई पास। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपली डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करूँगा और लॉगिन वाला लॉजिक जो है वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। आप इसको टर्मिनेट कर दो और यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आप लिखो e.print_stack_trace। ओके गुड। देन मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन गेट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन कौन इक्वल्स टू db कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन गेट हो गया। देन मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी SQL क्यूरी। ओके, तो SQL क्यूरी आप एक काम करो, आप यहाँ पर सेलेक्ट वाली क्यूरी लगाओगे। तो SQL सेलेक्ट क्यूरी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कौन सी क्यूरी लगाऊंगा, डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ईमेल हमारे पास क्या है, डेट इज कॉलम का नेम। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, कॉलम का नेम। एंड पासवर्ड इक्वल्स टू अगेन पोजिशनल पैरामीटर। पासवर्ड हमारे पास क्या है, डेट इज कॉलम नेम। तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, कंडीशन प्रोवाइड कर दी है कि वो डेटाबेस से वही वैल्यू सेलेक्ट करेगा जहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाएगी, जहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाएगी। और ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर्स के लिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेट इज माई ईमेल। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज माई पास। ओके, ठीक है, ये सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर पर आ जाएगा। एंड देन मैंने कर दिया ps डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, एग्जीक्यूट क्यूरी, मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा। ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट सेट में। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये क्या काम करेगा, हाँ जी, रिजल्ट सेट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। रिजल्ट सेट rs इक्वल्स टू दिस वन। एंड इफ कंडीशन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि अगर rs डॉट नेक्स्ट जो है वो बूलियन में वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि अगर रिजल्ट सेट के अंदर वैल्यू आ गई। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि अगर रिजल्ट सेट के अंदर वैल्यू है तो rs डॉट नेक्स्ट की वैल्यू वो रिटर्न कर देगा ट्रू वैल्यू। और रिजल्ट सेट के अंदर वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड डेटाबेस के साथ मैच हो जाएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर rs डॉट नेक्स्ट पर वैल्यू आ गई तो मैं चला जाऊंगा प्रोफाइल पेज पर। अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, एरर प्रोवाइड कर दूंगा। तो एरर के लिए हम लोग अगेन वही चीज प्रोवाइड कर देंगे, out.println। यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। ओके, और आप यहाँ पर h3 टैग भी यूज कर दो। ठीक है, हम लोग इसको बेसिकली रेड कलर में प्रोवाइड कर देंगे। तो कलर कॉलन रेड मैंने कर दिया। ओके, ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डेट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। एंड एट लास्ट मैं कर दूंगा rd डॉट इंक्लूड, सॉरी include, रिजल्ट सेट नहीं, rd डॉट इंक्लूड हमारे पास आ जाएगा। ओके, देन मैंने यहाँ पर आउट का यूज किया हुआ है, HTML के टैग्स भी यूज किए हुए हैं। तो अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि आप लोगों को प्रिंट राइटर का रेफरेंस गेट करवाना पड़ेगा। ओके, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, एंड साथ के साथ आप यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप भी प्रोवाइड कर दो, दैट इज text/html। ओके गुड। और अगर हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है, डेटाबेस से मैच हो गया, तो रिजल्ट सेट के अंदर वैल्यू आएगी और मैं फिर वैल्यू को गेट कर दूंगा।
वैल्यू को गेट करके मैं मॉडल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। हाँ जी, अब की बार हम लोग क्या काम करेंगे, जब हमारे पास डेटाबेस से वैल्यूज रिट्रीव होगी तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा और जो भी मेरे पास डेटाबेस से वैल्यूज रिट्रीव हुई हैं रिजल्ट सेट से, मैं उसको यहाँ पर स्टोर कर दूंगा। दैट्स इट। तो सिंपल है। फिर मैं यहाँ पर जाकर क्या काम कर देता हूँ, पहले एक मॉडल क्लास भी क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जाओ, आप क्लास पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आप कर दो यूज़र, किस पैकेज के अंदर, in.sp.beans आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मॉडल क्लास प्रोवाइड कर दो, वो मर्जी है आपकी। ओके, और यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन हमें चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, देन मुझे यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड गेट मत करवाना, पासवर्ड को स्टोर मत करवाना, ठीक है, वो चीज़ अच्छा नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर लास्ट कर देता हूँ सिटी। तो नेम, ईमेल, सिटी, तीनों के लिए मैं यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स जनरेट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक मॉडल क्लास क्रिएट हो चुकी है। और लॉगिन पर मैं क्या काम करूँगा, उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, डेट इज यूजर, यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर एंड यूजर डॉट सेट नेम। मैं नेम को सेट करवा दूंगा। कहाँ से, हाँ जी, नेम हम लोग कहाँ से गेट करवाएंगे, डेटाबेस से। डेटाबेस से वैल्यूज हमारे पास किसके अंदर स्टोर है, रिजल्ट सेट में। तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग आप यहाँ पर कर दो और यहाँ पर कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, डेट इज नेम। तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया नेम। सिमिलरली यूजर डॉट सेट ईमेल, जिसके अंदर मैंने कर दिया rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज ईमेल। देन यूजर डॉट सेट सिटी, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज सिटी। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, नेम, ईमेल, सिटी जो है वो चीज़ डेटाबेस से गेट करवा दिया और यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर, मींस के मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। ओके, अब आप क्या चीज चाहते हो कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास प्रोफाइल पेज हो सकता है और भी पेजेस हो, क्योंकि लॉगिन करने के बाद बहुत सारे पेजेस आते हैं। आप चाहते हो कि हर एक पेज पर ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो, तो बेटर क्या है, हम लोग यहाँ पर सेशन का यूज कर लेते हैं। सेशन करवाया हुआ है सेशन, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सेशन का रेफरेंस गेट करवाते हैं। http session equals to request dot get session and session dot set attribute, जिसके अंदर यहाँ पर मैं कोई भी की प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर मैं यूजर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है मैंने वो चीज स्टोर कर दिया। ओके, एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर चला जाऊंगा प्रोफाइल पेज पर। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज प्रोफाइल डॉट जेएसपी। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोफाइल पेज डायनामिक पेज क्रिएट करना है, तो इस बार मैंने यहाँ पर ले लिया है जेएसपी। ओके, एंड rd डॉट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास वो चला जाएगा प्रोफाइल डॉट जेएसपी पेज पर। तो मैं एक काम और करता हूँ, वेब पेज के अंदर यहाँ पर मैं एक जेएसपी पेज क्रिएट कर देता हूँ, किसके नेम से, प्रोफाइल के नेम से। ओके, और यहाँ पर आप कर दो डेट इज वेलकम। हाँ जी, मैं यहाँ पर h3 टैग के अंदर वेलकम जो है वो चीज़ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम कर दो, आप ये वाला टैग तो यूज़ कर दो h4 या फिर h2 टैग आप यूज़ कर दो। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड h3 टैग के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज नेम और हमारे पास यहाँ पर नेम गेट होना चाहिए। नेम गेट होना चाहिए, कहाँ से गेट होगा, सेशन से, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर सेशन के अंदर स्टोर करवाया है। क्लियर है चीज सबको। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं स्क्रिप्टलेट टैग का यूज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। ये देखो, और मेरे पास सेशन का नेम क्या है, डेट इज सेशन अंडरस्कोर यूजर। जो मैंने यहाँ पर नेम प्रोवाइड किया था सेशन अंडरस्कोर यूजर, तो वही नेम प्रोवाइड कर दिया। ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ जी, यूजर में, क्योंकि इसके अंदर यूजर ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ डेट इज
यूजर, ओके, यूजर इक्वल्स टू दिस वन। बट एक्चुअल में गेट एट्रीब्यूट मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करता है, यूजर में नहीं करेगा। तो आप सिंपली क्या काम कर दो, इसको कर दो टाइप कास्ट, ओके। और मेरे पास जब यूजर के अंदर वैल्यू आ चुकी है तो आप यहाँ पर टैग यूज कर दो एक्सप्रेशन टैग, और आप यहाँ पर कर दो यूजर डॉट गेट नेम। जी, मैंने यहाँ पर सिंपली नेम गेट कर दिया, देन ईमेल, देन सिटी। हाँ जी, ईमेल मैं यहाँ पर गेट करवा देता हूँ एंड देन सिटी भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो ईमेल आ जाएगा मेरे पास, ओके, एंड देन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डेट इज गेट सिटी। तो मेरे पास यहाँ पर नेम, ईमेल एंड सिटी जो है वो चीज़ गेट हो जाएगा, ओके गुड। बट ये यहाँ पर कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है कि ये वैसे ही बोल रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग ज़रा एक बार। हाँ जी, ठीक है, ये वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है, ओके ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे। आई थिंक के सब कुछ ठीक है, ओके। तो हमारे पास प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। बट एक और चीज़ कर देते हैं हम लोग यहाँ पर लॉग आउट, ताकि मैं बार बार अलग अलग प्रोफाइल से भी लॉगिन करके देख लूँ। तो यहाँ पर आप एक काम करो, AHREF आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। हाँ जी, आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो डेटस लॉग आउट, और यहाँ पर आप कर दो डेटस लॉग आउट, ओके। और लॉग आउट के नेम से भी मैं एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज वेब सर्वलेट। कौन सा वेब सर्वलेट है, डेट इज लॉग आउट। और यहाँ पर मैं कर दूंगा एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। देन हमारे पास रिक्वेस्ट जो आएगी वो कहाँ से आएगी, हाइपर लिंक से। तो यहाँ पर सिंपली मैं डू गेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डू गेट रहेगा अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है हाइपर लिंक से, ओके ठीक है। सो यहाँ पर मैंने डू गेट मेथड ओवरराइड कर दिया, और यहाँ पर सिंपली मैं सेशन को गेट कर दूंगा, ओके, दैट इज HTTP सेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन एंड सेशन डॉट इनवैलिडेट। मैंने सेशन को इनवैलिडेट करवा दिया और फिर मैं चला जाऊंगा लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर कर दो डेट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। यहाँ पर मैंने कर दिया /login.html एंड rd.forward मैंने यहाँ पर कर दिया है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। तो जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा वो अगेन लॉगिन पेज पर चला जाएगा, दैट्स इट, ओके। सो ये था हमारे पास सिंपल पार्ट। हाँ जी, ये देखो ये था हमारे पास सिंपल पार्ट। पहले चलो हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर से अगेन मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, देन मैं फिनिश कर देता हूं, ओके। सो हमारे पास रजिस्टर हेयर, चलो मैं एक बार और रजिस्टर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अमित चौधरी, देन amit@gmail.com ईमेल आईडी, देन पासवर्ड amit123, सिटी मैंने कर दिया है फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर, ओके। रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो ये देखो ये बोल रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आप एक काम करो, अमित ईमेल आईडी से ही आप यहाँ पर लॉगिन करके देखो। तो मैंने कर दिया ईमेल आईडी पासवर्ड। पहले हम लोग एक बार गलत अब पासवर्ड प्रोवाइड करके देखते हैं। मैंने कर दिया लॉगिन, तो ये देखो ये बोल रहा है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, ओके। बट जब मैं यहाँ पर करेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ तो लॉगिन पर क्लिक किया तो वो चला जाएगा वेलकम यहाँ पर प्रोफाइल पेज पर, जहाँ पर वो मेरी डिटेल्स प्रिंट कर रहा है। आप कर दो यहाँ पर लॉग आउट, और फिर से आप यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करके देखो तो अगेन वो यहाँ पर अब की बार दूसरा प्रोफाइल पेज ओपन कर देगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको? तो ये थी हमारे पास MVC डिजाइन पैटर्न के बेसिस पर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ऐप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट तो आ रहा है डेट इज कंट्रोलर, एक पार्ट हमारे पास मतलब एक पैकेज हमारे पास आ रहा है कनेक्शन के लिए DBCon, एक हमारे पास आ रहा है डेट इज मॉडल वाला पैकेज, और ये वाला पार्ट हमारे पास है डेट इज व्यू पेजेस। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, हाँ जी हमारे पास कंट्रोलर, हमारे पास कुछ कंट्रोलर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखो जो किस चीज के लिए हैं, जो बेसिकली बैकएंड कोड के लिए हैं, ओके। देन हमारे पास मॉडल क्लास है, एक मॉडल क्लास यूजर क्लास किस चीज के लिए है,
डेटा स्टोर करवाने के लिए, जिसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स एंड पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स हैं। और ये है हमारे पास व्यू पेजेस, हाँ जी, index.html, login.html, profile.jsp, register.html। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगेन देखो ये है मेरे पास क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या काम करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। वो जैसे ही यूआरएल ओपन करता है सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर index.html पेज मतलब व्यू पेज जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन क्लाइंट ने क्या काम कर दिया, रजिस्टर बटन पर क्लिक किया। रजिस्टर पर क्लिक किया तो हमारे पास अगेन कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट गई, कंट्रोलर ने उसको हैंडल किया और उसने यहाँ पर एक और व्यू पेज मुझे रिटर्न कर दिया है, दैट इज register.html, ठीक है। अब रजिस्टर के अंदर मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही वो एंट्रीज फिल करेगा, फिल करने के बाद बटन पर क्लिक करेगा तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारा डेटा, डेटास नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, इस टाइप से ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जाएगा रजिस्टर कंट्रोलर के पास, हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ पर एक register.java के नेम से कंट्रोलर है। तो वो क्या काम करेगा, वो डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर देगा, ओके। डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर दी, दैट मीन्स कि इसने कुछ बैकएंड कोड एग्जीक्यूट किया और एट लास्ट इसने अगेन यहाँ पर login.html जो कि व्यू पार्ट है वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। साथ के साथ एक मैसेज भी भेज देगा कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। देन login.html पेज हमारे पास ओपन हो गया, जहां पर अगेन क्लाइंट वो ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड डिटेल्स रहेगी। वो ऑब्जेक्ट जाएगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के अंदर एक हमारे पास है दैट इज login.java के नेम से कंट्रोलर है। तो ये कंट्रोलर प्रॉपर चेक करेगा, डेटाबेस से ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच करेगा। मतलब इसके अंदर भी हमारे पास एक बैकएंड कोडिंग आ गई, इसके अंदर भी अपने पास बैकएंड कोडिंग आ गई, ओके। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो डेटाबेस से वैल्यूज को फेच करेगा। जैसे ही डेटाबेस से ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हुआ, डेटाबेस से वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो गई। किसके अंदर, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि एक मॉडल क्लास है, ओके। और फिर ये क्या काम करेगा, हाँ जी, ये रिटर्न कर देगा क्लाइंट को दैट इज profile.jsp पेज। और profile.jsp पेज के अंदर हमारे पास जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट की डिटेल्स profile.jsp पेज पर राइट हो जाएगी और ये वाला profile.jsp पेज ये क्लाइंट को रिटर्न हो जाएगा। सेम अगर क्लाइंट लॉग आउट करता है जो कि profile.jsp पेज पर है तो वो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, दैट इज logout.java पेज पर। वो जो सेशन ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ था, क्योंकि सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम लोगों ने यूजर ऑब्जेक्ट को स्टोर किया था, तो वो सेशन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। फिर कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो एक व्यू जनरेट करेगा। कौन सा व्यू, दैट इज login.html। और login.html वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। क्लियर है जी सबको। तो ये है हमारे पास प्रॉपर MVC डिजाइन पैटर्न के बेसिस पर सिंपल प्रोग्राम जो आप लोगों को ट्राई करना है। बहुत इजी प्रोग्राम है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कंट्रोलर आ गया, मॉडल आ गया और हमारे पास वेब ऐप फोल्डर के अंदर व्यू पार्ट आ गया। तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा भी बनाई है कनेक्शन के लिए, ओके। सो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है। ये सिंपल प्रोग्राम आप लोगों को ट्राई करना है। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।